श्री हरि आप सभी को श्री पंचमुखी यक्ष विनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है द्वादश भावों का शुभ अशुभ विचार। द्वादश भाव में इन घरों में शुभ ग्रह होते क्या फल होगा, पाप ग्रह होंगे तो क्या फल होगा, इसी बात का विषय का चर्चा चल रही है। पूर्व में कुछ भाव हो चुके थे, आज भाव चलेंगे सूत स्थान यानी पंचम भाव। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, कांतिवान होते हैं, चतुर होते हैं, राज दरबार में यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं, गहन विषयों को सुलभ करने में प्रवीण होते हैं, कुल दीपक होते हैं, अच्छे संतान के पिता होते हैं और संतति का उत्तम सुख प्राप्त होता है और धन का भी उत्तम पूर्ण लाभ होता है। यदि पाप ग्रह होते हैं तो ऐसे ज़्यादा विद्या में अपयश मिलता है, वृथा अभिमानी होते हैं, मिथ्याभाषी होते हैं, चिंताग्रस्त रहने वाले होते हैं, भ्रष्ट बुद्धि होती है, संतति का सुख अगर होगा तो संतान उनकी नहीं सुनेगी और या संतान का सुख नहीं होगा, संतान सुख से वंचित रहेंगे, चंचल व्यक्ति के होंगे और संतति का नाश का विचार यह होता है पाप ग्रह के न रहने पर। अब विषय चला रिपु स्थान। रिपु स्थान में अगर शुभ ग्रह होता है तो क्या फल होगा, तो रिपु स्थान में शुभ ग्रह होगा तो स्वजनों से विरोध होगा, असक्त प्रकृति होगा, शत्रुओं से हानि होगा, उदार मन होगा, परोपकारी होंगे, कार्य करने की उत्कंठा होगी, लोगों को अनुकूल करने में प्रवीण होंगे, मातुल पक्ष का सुख इत्यादि की प्राप्ति होगा, यानी ननिहाल से सुख मिलेगा। यदि पाप ग्रह होता तो रोग से ग्रसित होंगे, कार्य में विघ्न आएगा, तामसी प्रवृत्ति के होंगे, उग्र स्वभाव के होंगे, धन का निरर्थक व्यय करने वाले होंगे, गुप्त शत्रुओं से इनको नुकसान होगा और लोगों से त्रास की प्राप्ति होगी, धन की हानि होगी, परंतु स्वार्थी भी होंगे। ये हो गया रिपु स्थान में षष्ठ भाव में शुभ ग्रह पाप ग्रह होने से फल। जया स्थान, जया स्थान यानी पत्नी भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो क्या फल होगा, तो शुभ जया स्थान में शुभ ग्रह होता है तो गुणवान, रूपवान और स्वरूप भार्यावान होते हैं। संसार रक्षक प्रतिव्रता का स्त्री का सुख होता है, उच्च कुल की स्त्री से विवाह होता है, व्यापार में लाभ होता है, भागीदारी के व्यापार में भी लाभ होता है, दीवानी मुकदमों में अपयश की प्राप्ति होता है, क्रय विक्रय में कुशल होते हैं, धन के लेन देन से संबंधित लाभ की प्राप्ति होती है, प्रवास में सुख होता है, वाद विवाद में प्रवीण होते हैं। यही सप्तम भाव में शुभ ग्रह होता है तो यह फल प्राप्त है। अशुभ ग्रह होता है तो संसार के सुख की चिंता होती है, स्त्री सुख से वंचित हो जाते हैं, स्त्री संबंध कलह आती है, प्रवास में कष्ट होता है, बेविचारी होते हैं, पर स्त्री रत या पर पुरुष रत रहते हैं, अदालती मामलों में अपयश मिलता है, द्रव्य की हानि होती है, धंधे में नुकसान होता है, बहुभार्या योग होता है, स्त्री को कष्ट होता है, अंत में पश्चाताप व दुख होता है। यह सप्तम भाव में पाप ग्रह होता है तो यह फल है और शुभ ग्रह होता है तो वह फल होता है। अब चलते हैं आयु भाव यानी मृत्यु स्थान। यदि मृत्यु अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह होता है तो यह फल की प्राप्ति होती है। शुभ ग्रह होने पर विवाह के पश्चात स्त्री से स्थावर स्टेट की प्राप्ति होती है, वारिस के नाते धन की प्राप्ति होती है, स्त्री स्टेट पर अधिकारी के नाते द्रव्य का लाभ होता है, ससुर की संपत्ति की स्थिति श्रेष्ठ होती है, स्त्री धन लाभ होता है, आकस्मिक यानी गुप्त धन की भी प्राप्ति होता है, क्योंकि अष्टम से गुप्त का विचार भी होता है। पाप ग्रह होते हैं तो क्या फल होगा, पर द्रव्य बाहरी दूसरों का धन को हड़पने वाले होते हैं, कुटुंब व राजकीय संकट आती है, प्रशासनिक पीड़ा आती है, दारुण प्रसंग होते हैं, धंधे में हानि होती है, गृह कलह होता है, लोगों से वैमनस्य होता है, मान हानि होता है, अपकीर्ति होता है, कर्ज बाजारी होता है, अत्यधिक कर्ज बढ़ जाते हैं, व्यसनाधीन होते हैं, दूसरों के अधीन होते हैं या नशा इत्यादि करने वाले हो जाते हैं। यह सब फल की प्राप्ति होती है। यह शुभ ग्रह होने से यह फल है और पाप ग्रह होने से यह फल है। एक बहुत सुंदर उपायों में एक सुंदर उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय को करें, आपको लाभ मिलेगा। जिस व्यक्ति का संतान बहुत पढ़ता नहीं है या पढ़ने पर उसको वह सफलता नहीं होती है,
या पढ़ने में आलसपन की प्राप्ति होती है तो कुछ ना करें, बड़ा सुबुद्धिदाता भगवान गणपति का एक उपासना है। एक कार्य करें, दुर्वा घास होती है, उसकी 3 पत्ती या 5 पत्ती का दुर्वा लें, 11 दुर्वे को नारा पीछे मौली से बांधे या नारे से बांधे, सिंदूर में लगाकर भगवान गणपति को अर्पण करके गणेश संकट नाशक का 3 पाठ करें। इसके करने मात्र से बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा, बुद्धिवता हो जाएगी, बुद्धिदाता हो जाएंगे, बुद्धि की कृपा प्राप्त होगी, रिजल्ट इत्यादि अच्छे होने लगेंगे। आगामी विषय में चलेगा भाग्य, कर्म, आय और व्यय के साथ एक नई उपाय के साथ फिर मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार। श्री हरि।